The universal gas constant of a gas is the product of molecular weight of the gas and option A gas constant, B a specific heat at constant pressure, C a specific heat at constant volume and D none of the above. हेलो डियर्स, हमारा डिस्कशन है टेक्निकल एमसीक्यू और ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जेई 2017 का है जो कि थर्मोडायनेमिक्स से। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई 2017 में पूछा है और इसमें ये पूछा है कि जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है वो इनमें से किसका प्रोडक्ट है। एक का दिया है कि मॉलिक्यूलर वेट एक दिया है, दूसरा जो प्रोडक्ट है वो किससे किया जा रहा है, गैस कांस्टेंट या बी या सी या फिर डी। ठीक है, सो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। हम यहाँ पे R नोट कर लेते हैं, PV इक्वल्स टू n R नोट T। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन ये होता है PV इक्वल्स टू MRT, कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन, जहां पे P क्या है, P इक्वल्स टू प्रेशर, T है टेम्परेचर और V है वॉल्यूम। दोनों इक्वेशन के लिए P प्रेशर, T टेम्परेचर और V क्या है, वॉल्यूम। अब इसमें जो इन दोनों इक्वेशन में इसमें कौन सा टर्म रह गया, n R नोट। ठीक है, सो n इसमें है, इसका जो n है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और R नोट है उसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो एक फिक्स्ड वैल्यू है, जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसमें जो टर्म है m, तो m है मास ऑफ गैस, m इक्वल्स टू मास ऑफ गैस। और जो दूसरा टर्म है r, ठीक है, तो इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो r जो डिपेंड कर रहा है वो मास पे डिपेंड करता है। ऐसे तो 287, सो ये चेंज होता रहता है। इसका यूनिट होता है जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट अ फिक्स्ड। सो यहां पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि ये R नोट का पूछा है कि R नोट क्या है। ठीक है, R नोट और R में डिफरेंस क्या है कि इसमें R नोट ये है एक फिक्स्ड मास है किसी, R नोट क्या है, R, इसमें जो R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, ये R क्या है, मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, ये मास पे डिपेंड करता है। और ये R नोट जो है, ये R नोट क्या है, ये एक फिक्स्ड मास है। ठीक है, किसी कोई भी 1 मोल ऑफ एनी गैस के लिए एक फिक्स्ड मास। R नोट इज with
रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड मास, विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड मास, with respect to fixed mass of 1 mole of any gas, 1 mole of any gas, जो कि इसका वैल्यू फिक्स्ड है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करेंगे, यहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकालना है कि ये किसका प्रोडक्ट होता है। सो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो जब इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, एन आर नोड इंटू टी इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर टी। यहां से टी टी कट जाएगा तो एन आर नोड, टी टी जब कटेगा सो एन आर नोड इक्वल्स टू हो जाएगा एम आर। अब हमें आर नोड निकालना है, यानी कि यही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आर नोड इक्वल्स टू हो जाएगा एम बाय एन आर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो इतना ही तक नहीं बोला है, ये पूछा है किसका प्रोडक्ट है। सो यहां पे जो एन है वो है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास बटे मोलिक्यूलर मास और मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये होता है मास बटे मोलिक्यूलर मास, मास बटे मोलिक्यूलर मास, यानी कि एन इक्वल्स टू एम बाय कैपिटल एम। ठीक है, मास बटे मोलिक्यूलर मास ये है नंबर ऑफ मोल्स। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को यहां अगर पुट करते हैं तो आर नोट इक्वल्स टू क्या होगा, आर नोट इक्वल्स टू क्या होगा, यहां से एम बाय एम बटे कैपिटल एम इंटू आर, ये एम कटेगा। ठीक है, सो आर नोट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ऊपर जाएगा तो एम इंटू आर, जो कि एम क्या है, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास, और यही जो हमारा मोलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। ठीक है, मोलिक्यूलर वेट इसी को कहीं बोलते हैं। इस कंडीशन में, इस इक्वेशन के लिए कि यहां पे जो मोलिक्यूलर मास है वो लगभग मोलिक्यूलर वेट के ही बराबर होता है। सो इसी को कहते हैं मोलिक्यूलर वेट। तो आर नोट इक्वल्स टू हो गया मोलिक्यूलर वेट इनटू गैस कांस्टेंट। एक तो मोलिक्यूलर वेट ये दिया है, हमें ये फाइंड करना था कि दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म यह है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये जो टर्म हमारा क्या है, गैस कांस्टेंट है, और इसे हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड गैस कांस्टेंट, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो किसका प्रोडक्ट होता है, तो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट का, और दूसरा जो है वो है गैस कांस्टेंट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इनटू गैस कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी, डी ये तीनों रॉन्ग है। तो ये था हमारा आज का जो क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन। ठीक है, और इससे ये रिलेट ये क्वेश्चन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।